अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो भी यूरो गेटवे के हवाले से। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने ज़्यादा और इतना अच्छा रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो बैठता हूँ फिर मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी डिटेल में बताता हूँ कि क्या इश्यू आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है इसमें। तो भाई अब तक जितनी भी मैंने मीटिंग की है ना, सब ने यही कहा है कि आमिर भाई देखें, आपकी वीडियो हम देखते थे, इस वजह से आपके ऊपर जो है ना एक ट्रस्ट सा बिल्ट हुआ था। आपसे हम रिलेट कर पा रहे थे, आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वजह से मैं आपसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। तो मैं भी चाहता हूं कि आप मेरा प्रोसेस करें। तो हमें जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो ना सिर्फ मास्टर्स बल्कि बैचलर्स और उसके अलावा पीएचडी तीनों तरह के स्टूडेंट्स की हमारे पास जो है ना एप्लीकेशंस आई हैं। अब यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता बैचलर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है, मास्टर्स की क्या है और पीएचडी की क्या है। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा बैचलर्स में ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, वो अभी 12th स्टडी कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि वो जर्मनी या फिर इटली आ सके। अच्छा, तो पहले मैं जर्मनी के हवाले से बताता चलूँ कि देखें, जर्मनी की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने बैचलर्स करने आना है तो आपकी 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, 12 ईयर्स ही नहीं। हम जो पाकिस्तान में करते हैं वो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं बैचलर्स के लिए। जर्मनी का रूल और जर्मनी का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वो मांगते हैं 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो बैचलर्स वाले जो कि आना चाहते हैं तो उनके लिए तो लंबा प्रोसेस है थोड़ा, और ज़्यादातर इटली हो या फिर जर्मनी हो, जो बैचलर्स डिग्री है वो उनके नेटिव लैंग्वेज में है, इंग्लिश में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम है। तो आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या फिर आपकी जो पसंद की फ़ील्ड है वो बहुत मुश्किल है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल सके। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप जर्मनी बैचलर्स आना चाह रहे हैं और इटली बैचलर्स करने के लिए आना चाह रहे हैं तो इटली या तो फिर जर्मन सीखें। तो बैचलर्स डिग्री के लिए तो एक लंबा प्रोसेस है। सबसे आसान हल मैं बताऊं वो यही है कि आप 12 करो और उसके बाद 1 ईयर ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में ही हासिल करो, यानी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो बैचलर्स की और 1 साल वहाँ पे कंप्लीट करो, तब ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें ज़्यादातर गलती मैं अपनी खुद की मानूंगा, क्योंकि मैंने आपको एजुकेट नहीं किया। मैंने बैचलर्स डिग्री के हवाले से जर्मनी में किस तरह आ सकते हैं ये वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो मेरा पहला टारगेट ही यही है कि नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं आपको इसके हवाले से ही बनाऊँ और बताऊँ कि बैचलर्स में आने के लिए आप जर्मनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह आप आ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा पीएचडी वाले स्टूडेंट्स, पीएचडी वालों का ये है कि क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अभी नई टीम बनाई है और मैं खुद हंट कर रहा हूँ कि पीएचडी वाला जो स्टूडेंट है वो किस तरह से इटली या फिर जर्मनी आ सकते हैं। 1-2 लोगों से अभी कांटेक्ट हुआ है, लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को भी इंटरटेन कर सकूँ। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आएँ, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आए मेरे पास। तो फ़ायदा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा लोड मैं एक साथ ले लूँगा और मेरा फर्स्ट ईयर है तो हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छे ना आए। मेरा ज़्यादा जो है फोकस वो है कि रिज़ल्ट के ऊपर है। भले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो मेरे पास, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरीज़ आए, जो हमारा मकसद है, जो कि आपको यहाँ यूरोप बुलाने का मकसद है। उसके अलावा जब मैंने बताया कि मैं अपनी टीम बना रहा हूँ तो कुछ लोगों को ये लगा कि ये जो है ना चार्जेस नहीं है बिल्कुल भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखें, मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है वो यही है कि मेरा यूट्यूब चैनल है अपना और मैं इसके थ्रू लोगों को एजुकेट कर सकूँ और गाइड कर सकूँ। लेकिन मेरे पास मेरे साथ साथ इसकी स्टडी भी है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके अलावा मेरी जॉब है, उसके अलावा खाना पकाना धोना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत इशू आता है। इसलिए मैंने एक पूरी टीम बनाई थी ताकि मैं अगर ना अवेलेबल हूँ तो मेरी टीम जो है ना इस काम को लेकर चले। ज़ाहिर है जब वो अपना एफ़र्ट पुट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ों में वो लगे हुए होंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे, वीज़ा फाइलिंग, ये सारी चीज़ें देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स करेंगे, ज़ाहिर है टाइम लगेगा और टाइम इज़ अ मनी। तो उनके कुछ ना कुछ चार्जेज़ हैं। तो हमारा जो टोटल चार्ज है वो ये है कि 700 यूरोज़। और ये किस तरह है, ये बड़ा फ़ायदा है। जब मैंने जिस स्टूडेंट को ये बताया तो वो सेटिस्फाई हुए कि अच्छा आपका जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट के चार्जेस जो हैं ऑलरेडी, ज़ाहिर है कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं करके देगा, कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, क्योंकि वो अपना टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे चार्जेस कुछ इस तरह के हैं। देखें, जब आप कहते हो कि हमने आपके साथ अपना प्रोसेस करवाना है, जब आप कंफर्म कर देते हो ना तो कंफर्मेशन पे आपने हमें देने 200 यूरोज़। उस 200 यूरोज़ का हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करेंगे, हम अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे आपकी डिग्री से रिलेटेड। आप बताओगे मैंने इस यूनिवर्सिटी में इस डिग्री पे जो है ना इस फील्ड में काम करना है, आपने एडमिशन करवा दें।
तो फिर हम उसको सर्च आउट करेंगे पॉसिबल है नहीं है, इसके अलावा क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो 200 यूरोज़ हम जब आपसे लेंगे तो फिर हम आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के देंगे। जब हम आपको यूनिवर्सिटी का लेटर, आपको ऑफिशियल वाला जो लेटर होता है इनरोलमेंट जिसे हम कहते हैं, वो मैं दे दूँगा आपको, तब इसका मतलब ये है कि वो 200 का काम कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपने हमें देना 250 यूरोज़। इसका मकसद ये है कि हम आपके लिए वीज़ा फ़ाइल के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स और स्कॉलरशिप के लिए अगर इटली आना चाहते हैं तो वो तमाम फ़ाइल और ये सारी चीज़ें जो है ना ये रेडी करके आपको दें। और जब आपका वीज़ा लग जाएगा, यानी कि आपको स्कॉलरशिप की लिस्ट हम दे देंगे, आपका वीज़ा लग चुका होगा पासपोर्ट के ऊपर, और बस आपने क्या करना है, इटली या फिर जर्मनी आने की तैयारी करनी है। तब जो है ना आपने हमें चार्जेस है ना 250 यूरो जब सारा कुछ कंफर्म हो जाए। तो 200 यूरो जब हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करें, जब हम आपका एडमिशन करके आपको दे चुके हैं, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, तब आपने हमें देने हैं 250 यूरो। और जब आपका वीज़ा लग जाए, जब कंफर्म हो जाए कि अब आपने 1 हफ़्ते में 2 हफ़्ते में जब भी आप फ़्लाइट बुक करें आना चाहते हैं, तब आपने देने 250 यूरो। तो टोटल चार्जेस जो हमारे हैं वो हमारे 700 यूरोज़ हैं। लेकिन हमने इसको इस तरह से ब्रेक किया हुआ है कि जिस तरह एक प्रोजेक्ट होता है ना, इस प्रोजेक्ट के लिए आपने 200 यूरोज़ दिए, इस काम के लिए आपने 250 दिए, इस काम के लिए आपने 250 दिए। तो इस तरह से हमने ब्रेकआउट किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पसंद भी आया, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो डायरेक्ट आपसे टोटल चार्ज कर लेते हो, फिर उसके बाद आप फंस जाते हो कि यार ये रिस्पांस नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। और दूसरा फ़ायदा जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि सिर्फ हमारा वीज़ा तक जो है ना रिलेशन महदूद नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए यूरोप में आपकी हेल्प आउट करने के लिए, और जहाँ तक पॉसिबल होगा हेल्प आउट करेंगे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे उसके भी अलावा यहाँ पे जब इनरोलमेंट करवानी होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करवानी होगी, फिर एज आ पार्ट टाइम जॉब आप क्या कुछ कर सकते हो, उसके अलावा डिग्री में या फिर एजुकेशन के हवाले से जो भी आप हेल्प चाहिए हो, तो हम यहाँ पे बैठे हुए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि क्लैरिफाई करना ज़रूरी थी, और मुझे लग रहा था कुछ स्टूडेंट जो है ना मिसगाइड हो गए। तो पहला ये है कि हम अभी सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स पे ही फोकस कर रहे हैं, उनका जो है ना प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं। और बैचलर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स का उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करें, अभी नहीं, क्योंकि हम अभी चेक करना चाह रहे हैं कि बैचलर्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और पीएचडी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वैसा ही कोई हम जो है ना एक्सपीरियंस पर्सन सर्च आउट कर रहे हैं जो कि हमें हेल्प आउट कर सके। उसके अलावा हमारा ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चार्जेस है, हमारी टीम कुछ ना कुछ चार्ज करेगी, लेकिन वो किस तरह चार्ज करेगी वो मैंने थोड़ा बहुत आपको डिटेल में बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये चीज़ें क्लियरिफाई करना ज़रूरी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरी होगी बैचलर्स इन जर्मनी, किस तरह आप जर्मनी आके बैचलर्स कर सकते हो और क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।